वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारी लास्ट वीडियोस में हमने बात की म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और साथ ही हमने म्यूचुअल फंड के टाइप्स देखे। आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसकी मदद से अपने रिस्क और टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और उसके लिए साथ ही आपको बेल बटन को भी प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि नोटिफिकेशन का नोटिस आपको ज़रूर मिले आपकी ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं आपकी होस्ट ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास लमसम यानी कि वन टाइम मनी है, आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप लमसम में अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अगर लमसम पैसा नहीं देना चाहते, आपके पास मंथली कैश फ्लो रहता है और आप उसके अकॉर्डिंग हर मंथ या हर वीक कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो आप एसआईपी का चुनाव कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के ब्रॉडली दो तरीके हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप वन टाइम अपना पैसा निवेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने निवेश किया है तो दोबारा आप अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते। आप दोबारा 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 6 महीने, 1 साल या जब भी आप चाहें दोबारा से सेम फंड में या फिर अलग फंड में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं लमसम के जरिए। और इसी तरह से आप एसआईपी में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। आप एक फंड में एसआईपी कर सकते हैं, 2 फंड में कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा फंड्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सेम फंड में लमसम पैसा और एसआईपी दोनों ही निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है लमसम में पैसा निवेश करने की, कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ पर अगर आप चाहें तो दोबारा से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसी सेम फंड में अपनी एसआईपी यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी को आप एक आरडी की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको मंथली अपना पैसा निवेश करना है। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर को आपको समझाने के लिए चलते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ और जानते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में कि आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है केवाईसी। आपको केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। केवाईसी को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप इसको ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका आधार कार्ड की कॉपी, आपके पैन कार्ड की कॉपी, और आपका आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ की कॉपी, जैसे कि आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई आपका मेंटेनेंस बिल है, फ़ोन बिल है, यूटिलिटी बिल्स है, आपका इंश्योरेंस कॉपी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक, इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपका गवर्नमेंट का कोई भी आईडी कार्ड हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के लिए। तो ये आपको 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। साथ में आपको फिल करना होता है आपका CKYC फॉर्म।
ये देखिए, आपको इस तरीके का आपका एक KYC फॉर्म होता है, जिसको आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो जो है वो पेस्ट करनी है, फ़ोटो के नीचे आपको साइन करना होता है, और जो पेज नंबर 2 है यहाँ पर भी आपको आपका साइन करना होता है, जो भी इन्वेस्टर है उनको साइन करना होता है। यहाँ पर आपको पूरी अपनी डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, और भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपका कितना नेटवर्थ है, इस तरह की आपको जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। बाद में इस फॉर्म को आपको अटैच करवाना होता है। आप इसको अटैच करा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर आप AMC के ऑथराइज ऑफिशियल से इसको अटैच करवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी एडवाइज़र से इसको ऑथराइज करवा सकते हैं। तो ये है, आपको सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक KYC फॉर्म, और साथ में आपको जो है आपका इन्वेस्टमेंट जिस भी म्यूचुअल फंड में आप करना चाहते हैं उसका एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो साथ में फिल कर और साथ में अगर आप SIP शुरू करते हैं तो SIP फॉर्म आपको जमा कराना होता है, और आपको एक साथ में चेक देना होता है। यानी कि अगर आप ऑफलाइन मोड से अपना SIP शुरू करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म्स की ज़रूरत है। सबसे पहला आपका KYC फॉर्म, नंबर 2 आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिस भी AMC में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप SIP करवाना चाहते हैं तो SIP फॉर्म, और साथ में आपको एक चेक देना होता है जितने अमाउंट के आप SIP या फिर लमसम करना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। साथ में आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर देनी होती है अटैच करवा के। सब डॉक्यूमेंट्स में आपका अटेस्टेशन ज़रूरी है, और यहाँ पर IPV यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, और ओरिजिनल के साथ में वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। दोनों ही यहाँ पर लिखे होने चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर इस फॉर्म में दिखाया गया है। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है SIP ऑनलाइन शुरू करने का। ये सबसे पहला प्रोसीजर वही है। अगर आप KYC कंप्लाइंट नहीं है या फिर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है आपका KYC कंप्लीट करना। इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपने डेस्कटॉप पे या फिर मोबाइल में सेव करके रखना है, जैसे कि आपका पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, आपकी चेक की कॉपी, और साथ में अपनी फ़ोटो भी आपको स्कैन करके रखनी है। इन मोस्टली प्रेफरेबली JPG फॉर्मेट में आपको ये रखना होता है। अब KYC प्रोसेस के लिए आप AMC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोई भी RNTA की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि कैंप्स या कार्वी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है न्यू इन्वेस्टर टैब, या फिर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर न्यू इन्वेस्टर का कोई भी टैब होता है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपका आता है फिल योर इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको ब्राउज़र में हम देख भी लेते हैं कि किस तरीके से रहता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर जब आप जाते हैं तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू टू ICICI Pru MF स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे ये आपको लेके जा रहा है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल आप फिल करेंगे, जैसे कि आपकी अभी ये नेम एंड ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो इस तरीके से आप इस डिटेल को फॉलो करने के बाद में इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नॉमिनी, फ़ोन नंबर और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये आपको कहता है। इसके बाद पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए आप एक वीडियो कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं, और वीडियो कॉल से आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। यहाँ पर इस स्टेज पे आपको हो सकता है कि ये आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिमांड करें कि आप उसको वीडियो कॉल पे उनको दिखा सकें। अल्टरनेटिव मेथड इसके लिए रहता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये से कम है तो आप आधार कार्ड के ज़रिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर देना है, और जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो वहाँ पर एक OTP जनरेट किया जाता है। उस OTP को सबमिट करने के बाद में आपकी वेरिफिकेशन
हो जाती है और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब ऑटोफिल वहाँ पर हो जाती हैं। तो उसको आप उसके बाद ये आपको इन्वेस्टमेंट पेज पर ले जाता है और वहाँ पर आप अपने मनचाही म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में लमसम या फिर एसआईपी शुरू करवा सकते हैं। अगर अब जो है जैसे ही आप अपनी एसआईपी रजिस्टर कराना चाहते हैं, ये था केवाईसी का प्रोसेस। अगर आप सेम वेबसाइट पे कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी उसी सेम वेबसाइट पे शुरू कर सकते हैं, यानी कि एएमसी की साइट पे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप दूसरी एएमसी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको केवाईसी करवाने की दोबारा से कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे और आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें आप न्यू इन्वेस्टमेंट, इनिशिएट इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टर जैसे टैब को आपको यहाँ पर ढूंढना है और वो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करते हैं तो ये आपको एक फॉर्म पर ले जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में ये आपको आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगता है ताकि आप अपनी फ्यूचर की ट्रांजैक्शन भी यहाँ से कर सकें। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है ताकि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के बाद में ये आपको एएमसी पोर्टल जो है आपको कंफर्म करता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और उसके बाद में आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब जो है राइट एसआईपी आप कैसे कर सकते हैं? राइट एसआईपी के लिए आप एक अमाउंट चूज़ करते हैं और एक फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं, यानी कि आप चूज़ करते हैं कि आप कितने अमाउंट से अपनी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली आप अपनी एसआईपी देना चाहते हैं। आप उसके लिए डेली एसआईपी ले सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एसआईपीज आप कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ एएमसीज पर्टिकुलर रहती हैं कि जहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, हर एक एएमसी कुछ अपने ऑप्शन देता है, लेकिन इन जनरल इस तरह की फ्रीक्वेंसी रहती है। आपको यहाँ पर आपकी एसआईपी डेट केयरफुली चुननी होती है क्योंकि उस समय में आपके अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी है और प्रेफरेबली ज़्यादातर लोग 1 से 10 तक एसआईपी डेट चुनते हैं क्योंकि उसी दौरान उनको वो सैलरी उनकी मिलती है। यहाँ पर अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चुनते हैं तो आप चुन रहे हैं कि आपको लंबे समय में अपने पैसे की ग्रोथ चाहिए, इसके लिए आप ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पीरियडिकली अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर आपका सिप अमाउंट आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिप टॉपअप ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, तो उससे आपका ऑटोमेटिकली अमाउंट एसआईपी का बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक लिंक भी दिया है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी। इसमें म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में हमने और ज़्यादा जानकारी आपको दी। अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।